हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल रहा रासायनिक फलगृतिकी से, जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न रहा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमारा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण लगा होने में लगने वाला समय की गणना कीजिए। अर्थात जब 10 मिनट में अभिक्रिया 20% पूर्ण हो जाती है तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इसकी हमें गणना करना है। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए हमारा हो जाएगा वेग स्थिरांक तथा समय t में संबंध हम जानते हैं। यदि हमारा यहाँ पर पहला शर्त से चलेंगे, यहाँ पर पहला शर्त से पहला शर्त हमारा यह करता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अर्थात इसके कहने का मतलब हो गया कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 10 मिनट में 20% पूरा होती है। अर्थात टी बराबर हमारा यहाँ पर 10 मिनट हो गया, और यहाँ पर हमारा 20% पूर्ण होती है, अर्थात यक्स का मान हमारा 20 हो जाएगा। तो अब हम समय t तथा वेग स्थिरांक के में संबंध जानते हैं कि k बराबर हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है 2.303 बटा के t और log 10 के पावर a बटा के a माइनस यक्स होता है। तो इस पर हम लेकर चलेंगे जहां हमारा t का मान पता है, यक्स का मान पता है, a का मान पता है। तो इससे वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे तो 2.303 बटा में हमारा 10 हो जाएगा, और हमारा समय का मान t बराबर 10 है, तो t बराबर 10 मान रख दिए, और log 10 के पावर a का मान हमेशा सदैव 100 लिया जाता है। तो 100 बटा के हमारा यहाँ पर a माइनस 100, तो 100 में से यक्स घट रहा है यहाँ पर, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर 80 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारा 100 माइनस 20 की है बराबर 80, क्योंकि यहाँ पर 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लग रहा है। तो a माइनस यक्स का हमारा मान 80 हो जाएगा। तो इस पर रखकर हल करेंगे तो k बराबर हमारा 2.303 बटा के 10 और log 10 के पावर हमारा हो जाएगा, इसे 10 से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारा 10 बटा के 8 आ जाएगा। अब इसे हम log के फार्मूले पर तोड़कर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर k बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10 और log 10 के पावर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जब इसे अंश और हर पर, तो इसे यम बटा के यन पर तोड़ेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला होता है लॉग के पद में कि लॉग यम अपन यन बराबर हमारा लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाता है। तो इस पर हम तोड़ेंगे तो लॉग ये यम यम है और ये यन है, तो लॉग यम अर्थात 10 के पावर 10 इतना हो जाएगा। इसे हम कोष्टक में लेंगे और माइनस लॉग 10 के पावर 8 हो जाएगा। ये हम लॉग के फार्मूले से इसे तोड़े हैं। तो अब हमारा k बराबर अगला स्टेप हो जाएगा 2.303 बटा के 10 और log 10 के पावर 10 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, अब माइनस यहाँ पर log 10 के पावर यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब अगला स्टेप में ये 3 हमारा 10 के पावर 2 के पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाता है। तो k बराबर हमारा हो जाएगा, k बराबर अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10 कोष्टक में 1 माइनस 3 और log 10 के पावर 2 हो जाएगा।
अब इसे आगे हल करेंगे तो वेग स्थिरांक के बराबर हमें पता मिलेगा 2.303 बटा के 10, वहाँ पर यहाँ पर -1 - 3 गुणे log 2 का मान हमें पता है कि log 10 के पावर 2, यहाँ पर log 10 के पावर 2 का मान हमारा 0.3010 होता है। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे log 10 के पावर 2 का, तो 0.3010। अब इसमें गुणा करके 3 का एक में से घटा लेंगे, तो यहाँ पर के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10, और यहाँ पर 1 माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 का 0 में करेंगे तो 0, और 3 का 1 में करेंगे तो 3, 0 यहाँ पर 9, 0 पॉइंट यहाँ पर होगा 0 पॉइंट इतना 0.9030। अब इससे हम एक में से घटा लेंगे, तो एक में से यदि हम इसे घटाएंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के 10, और यहाँ पर 1 में से इसे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू 0.0970। यहाँ पर एक में से घटाएंगे तो 1.0000, 4 अंक है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो 4 अंक ले लेंगे 0.9030। तो यहाँ पर एक हासिल दे देगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में 0 में से 0 घटेगा तो 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 में 0 घटेगा तो 9, और यहाँ पर भी 9 होगा, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0, और ये हमारा पॉइंट, अर्थात हमारा 0.970 हो गया। तो इसे हम समीकरण अब 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब अगले फॉर्मूले से चलेंगे कि यहाँ पर अगला शर्त, दूसरा शर्त की अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय की गणना कीजिए। तो दूसरा शर्त से चलेंगे तो हमारा यहाँ पर मान लेंगे कि 75% पूर्ण होने में लगा समय हमारा टी है, माना। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त से चलेंगे तो माना अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय टी हो तो अब इसी फार्मूले पर वेग स्थिरांक और प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक और ए और टी में संबंध जानते हैं कि के बराबर हमारा 2.303 बटा के हमारा टी, और लॉग 10 के पावर हमारा ए बटा के ए माइनस यक्स होता है। तो इस पर हम हल करेंगे, तो यहाँ पर टी का मान हमें नहीं पता है, टी का टी ही रहेगा, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और लॉग यहाँ पर 10 के पावर यहाँ पर 100 और बटा के यहाँ पर 75% पूर्ण हो रहा है, तो 100 और -75 अर्थात हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और लॉग 10 के पावर 4 हो जाएगा। लॉग 10 के पावर 4 को हम 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। लॉग 4 को हम 10 के पावर 2 के पावर 2 लिखेंगे, तो ये हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के टी, और लॉग 10 के पावर 2 के पावर 2। अब हमारा 2 एक आगे आ जाएगा और लॉग 10 के पावर 2 का मान रख देंगे, तो के बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर 1 2 आगे आ जाएगा, अब बटा के टी, 2 और लॉग 10 के पावर 2। तो लॉग 10 के पावर 2 का हम मान जानते हैं कि हमारा 0.3010 होता है, तो के बराबर हमारा हो जाएगा के बराबर 2.303 बटा के टी, और 2 इंटू 0.3010, यह हमारा 10 के पावर 2 का मान होता है। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण, इसे समीकरण 2। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया ऊपर वाला, जबकि समीकरण 2 नीचे वाला।
अब समीकरण ए और समीकरण 2 को तुलना करेंगे, क्योंकि हमारा एलएचएस में के बराबर इतना है और यहाँ पर भी समीकरण 2 में के बराबर इतना है, तो के और के आपस में बराबर है तो इनका मान भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हमारा हो जाएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना किए तो हमारा दोनों आपस में के का मान बराबर हो गया, अर्थात हमें इतना प्राप्त हो गया। एक के का मान समीकरण 1 बराबर इतना आया था और जबकि समीकरण 2 बराबर इतना, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब इससे हम टी का मान निकालेंगे, अर्थात हमें टी का मान ज्ञात करना है कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम टी बराबर निकालेंगे, तो टी को इधर करेंगे, टी को अपने साइड करेंगे, तो यहाँ पर टी को इधर लाएंगे और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो टी का गुणा इसमें करेंगे तो टी हो जाएगा। और टी बराबर देखिए, अब एक 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 तरफ करेंगे सभी को, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर टी को नहीं लाते हैं, यहाँ पर 2.03 और यहाँ पर भी 2.03 है, दोनों आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे में गुणक के पक्ष में है और एक दूसरे के बराबर है, अर्थात यहाँ पर हमारा 2.303 से हमारा 2.303 कट जाएगा। तो अब हमारा बचेगा यहाँ पर 0.0970 अब बटा के 10 और यहाँ इस तरफ बचेगा हमारा 2 गुणे 0.3010 और बटा के हमारा टी बचेगा। अब टी को इधर लाएंगे और शेष को एक पक्ष में करेंगे, तो टी बराबर हमारा यहाँ पर 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 गुणे 0.3010 अब बटा के हमारा यहाँ पर 0.0970 इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें 4 अंक पर दशमलव ऊपर भी है और जबकि 4 अंक पर दशमलव हमारा नीचे भी है, तो दोनों आपस में है तो हट जाएंगे, तो 2 गुणे 10 गुणे हमारा हो जाएगा 3010 और जबकि बटा में हमारा 0970 होगा, तो आगे 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारा 970 हो जाएगा। अब एक दूसरे को कटा लेंगे, तो चलिए कटाते हैं। तो यहाँ पर एक 0 ऊपर भी है और एक 0 ऊपर भी, या तो आप इससे कटा लेंगे या 10 से हमारा एक 0 कट जाएगा, तो टी बराबर हमारा हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हमारा 0 में करेंगे तो 0, 2 में करेंगे तो 2, 0, 6 अब बटा के 97 हो जाएगा हमारा। अब हम 6020 में 97 का भाग दे देंगे, वही हमारा समय टी बराबर निकल जाएगा। तो इसमें भाग देंगे हम 97 का, तो हमारा आ जाएगा 62.06, इतना हमारा मिनट में आएगा, क्योंकि पहले वाले शर्त में हमारा कहा था कि 10 मिनट में हमारी अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 62.06 मिनट आएगा, क्योंकि 6020 में 97 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। और इसे हम टी बराबर इतना आ गया मिनट 62.06, तो 06 है जो अल्प है एकदम मान, तो इसे हम लगभग 62 मिनट के बराबर मान सकते हैं। तो हमारा टी का जो मान आ गया वो 12 मिनट आया है। तो यही हो जाएगा हमारा कि अभिक्रिया के 75% पूरा होने में हमारा समय 62 मिनट लगेगा। कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें सिद्ध करना है कि 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में जो जो दिया है उसे लिख लेंगे।
तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया के लिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा वेग स्थिरांक समय तथा अर्ध आयुकाल, तो इसमें हमारा दिया गया है अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, अर्थात तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय टी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय टी है। माना अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हो तो 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय टी मान लिए। तो अर्थात हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब वेग स्थिरांक निकालना हो तो ए तथा टी और में संबंध जानते हैं कि के बराबर हमारा होता है 2.303 बटा के हमारा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर ए बटा के ए माइनस यक्स, यही होता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा समय में संबंध। तो यहाँ पर के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अब बटा के टी माने थे समय 99% पूर्ण होने में समय लगा टी लॉग 10 के पावर यहाँ पर ए का मान हम सदैव 100 अर्थात 100 लेते हैं और यहाँ पर ए माइनस एक्स अर्थात यहाँ पर 100 माइनस 99.9 अर्थात हमारा 0.1 आएगा यहाँ पर ए माइनस यक्स का। तो यहाँ पर 100 रखेंगे माइनस 99.9, तो इस प्रकार हमारा के बराबर आ जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर 100 बटा के 0.1, इतना हो गया। अब 0.1 में से हम दशमलव को हटाएंगे, तो यदि हम दशमलव को हटाएंगे तो हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर हमारा ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 क्योंकि हमारा यहाँ पर 100 1000 हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 बटा में 0.1 है तो इसके बराबर हम यहाँ पर 100 बटा के 1 बटा के 10 करेंगे अर्थात 10 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 1000 हो गया। अब 1000 को हम पावर में बदलेंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर हमारा हो जाएगा। अब इसको भी 10 के पावर में बदलेंगे तो लॉग 10 के पावर 10 के पावर 3 हो जाएगा। 1000 को 10 के क्यूब लिख सकते हैं तो 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये है हमारा 10 के पावर 3 है, तो ये 3 हमारा आगे आ जाता है। लॉग का नियम होता है कि जब 10 के पावर 10 हो के पावर और कोई दिया गया हो तो आगे आ जाता है लॉग के। तो 2.303 बटा में टी हमारा 3 लॉग 10 के पावर 10 हो जाएगा, इतना। अब के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटा के टी 3 गुणे 1 लॉग 10 के पावर, यहाँ पर लॉग 10 के पावर 10 का मान हमारा 1 होता है, सदैव 1 होता है लॉग 10 के पावर 10 का मान, या लॉग 100 के पावर 100 का मान जितना हो जाएगा उतना हमारा मान, जितना आधार रहेगा और जितना घात रहेगा दोनों आपस में बराबर है तो उसका मान 1 होगा।
तो इस प्रकार हमारा इतना गया, तो के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर के बराबर 2.303 बटा के टी इंटू 3, ये इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमारा यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी और वेग स्थिरांक में हमारा संबंध निकल गया है। अब अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, यह सिद्ध करने के लिए अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में हमें संबंध चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए हमारा हो जाएगा वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध हम जानते हैं कि के बराबर 0.693 बटा के हमारा टी हाफ होता है। तो टी हाफ और ये इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ये हमारा फार्मूला ही होता है। तो इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि हमारा LHS, दोनों में LHS के है, अर्थात दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनका RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के हमारा टी इंटू 3 बराबर 0.693 बटा के टी हाफ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टी और टी हाफ में संबंध स्थापित करेंगे। तो ये हमारा 2.303 गुणे 3 है और ये हमारा 0.693 बटा के टी हाफ है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 2.303 गुणे 3 हो जाएगा इतना। अब हम इसमें टी को इसके स्थान पर भेजेंगे तथा 0.693 को बटा में भेजेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.693 बराबर टी बटा के टी हाफ हो जाएगा। इस प्रकार इतना हमारा टी बटा के टी हाफ बराबर हो जाएगा। अब 2.303 क्रॉस 3 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारे 3 अंक पर दशमलव है, जबकि नीचे भी हमारा 3 अंक पर दशमलव है। तो दोनों में समान स्थानों पर दशमलव है अर्थात दशमलव निरस्त हो जाएगा। तो ये हमारा 2303 गुणे 3 हो जाएगा बटा के हमारा 693 बटा के टी हाफ हो जाएगा। तो अब हम 2303 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 जा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 3 में 0 का करेंगे तो 0, और 3 में 3 का करेंगे तो 9 और 6 अब बटा के हमारा 693 बराबर टी बटा के टी हाफ, इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 6909 है 09 वो 69 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जो हमारा 6909 बटा के 693 अर्थात 6909 बटा के 693 जो आया है वो हमारे लगभग, ये जो 6903 इसमें हम यदि 693 का भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9.69696 इतना बराबर हमारा टी बटा के टी हाफ आएगा, जिसे हम 10 के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 69, यहाँ पर भी 69, यहाँ पर 09 है जबकि यहाँ पर 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो 6909 है वो लगभग हमारे 6930 के बराबर है। अर्थात इतना हम कर लेंगे तो हमारा 6930 अब बटा के हमारा 693 हो जाएगा, तो इससे हमारे इसका मान 10 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा जो है वो लगभग 9.96969696 के बराबर आता चला जाएगा, तो इसे हम 10 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी बटा के टी हाफ
तो इससे हमें टी बराबर पता, इससे हमें टी आपका इधर गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा टी बराबर आ जाएगा 10 t½ ये हमारा टी बराबर 10 t½ इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय यहाँ पर अर्ध आयुकाल का 10 गुना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि, लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। लगा समय अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, 10 गुना होता या है। तो ये हमारा टी जो माने थे वो 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए होने में लगा समय टी बराबर माने थे। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि जो टी है 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, जो हमारे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर दिया गया था हमारा प्रश्न कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय और आयुकाल का 10 गुना होता है। तो यह हमारा सिद्ध हो जाए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल t½ दिया गया है, तो इसके लिए हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल को हम t½ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा t½ बराबर हमारा 69.3 सेकेंड। अब हमें k अर्थात वेग स्थिरांक k का मान हमें ज्ञात करना है। तो k बराबर हमारा मान ज्ञात करना है। तो हम वेग स्थिरांक तथा t½ में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा t½ अर्ध आयुकाल में संबंध जानते हैं कि k बराबर हमारा 0.693 बटा के हमारा t½ ये हमारा एक फार्मूला होता है, संबंध होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। तो k बराबर हमारा 0.693 बटा में t½ का मान रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा 69.3 सेकेंड है। ये हमारा t समय है, अर्थात यह हमेशा सेकेंड में ही रखा जाता है। तो इससे अब वेग स्थिरांक का गणना करेंगे तो हमारा k बराबर हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव हमारा 3 स्थान पर है, जबकि यहाँ पर हमारा दशमलव 1 स्थान पर है। अर्थात इसमें से इस दशमलव को गायब करने के लिए ऊपर भी 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 0.693 बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 69.3 गुणे ऊपर भी 1000 से गुणा, जबकि नीचे भी 1000 से गुणा। तो 30 से हमारा यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। तो k बराबर हमारा हो जाएगा 693 बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 693 पर हमारा 20 हो जाएगा। तो अर्थात हमारा यहाँ पर 693 ऊपर भी और 693 गुणे 100 नीचे भी, तो इससे ये हमारा 1/100 बार में कट जाएगा। अर्थात अब 1 का भाग 100 में 100 का भाग देंगे तो हमारा वेग स्थिरांक k बराबर हमारा मिल जाएगा
0.01 इतना सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होता है। यही हो जाएगा हमारा वेग स्थिरांक का मान। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, रासायनिक बलगतिकी के। अब हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर रहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 0.001 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमारा वेग स्थिरांक दिया है, जबकि हमें अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है हल करते समय उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया है, क्या दिया है, वेग स्थिरांक हमारा दिया गया है। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर हमारा दिया है यहाँ पर 0.001, ये हमारा सेकेंड इनवर्स। तो इसे हम दशमलव को हटा भी लेंगे, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 1/, ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा दशमलव हट जाएगा और बटा में हमारा 100 और 1000 हो जाएगा, अर्थात इतना सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब हमें अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। तो अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल टी हाफ, टी हाफ बराबर हमें मान ज्ञात करना है। तो हम वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में एक संबंध जानते हैं, तो 0.693 बटा के हमारा टी हाफ होता है। तो इस प्रकार इसका मान दिया गया है वेग स्थिरांक का, तो 1/100 इक्वल टू हमारा 0.693 बटा के हमारा टी हाफ हो जाएगा। इस प्रकार टी हाफ बराबर हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पर टी हाफ, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा 0.693 गुणे 1000, अर्थात टी हाफ बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 3 अंक से दशमलव हट जाएगा 30 से, तो हमारा 693 इतना हमारा सेकेंड आएगा। तो यही हो जाएगा हमारा अर्ध आयुकाल का मान। अब चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जो रासायनिक बलगतिकी से है, जो ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न रहा है। अब तीसरा प्रश्न कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न हो रही है, अर्थात यहाँ पर हमें समय दिया गया है और आयुकाल नहीं कहा है, तो यह समय दिया गया है। तो जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है, इस प्रश्न में हमारा दिया गया है कोटि की अभिक्रिया समय, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय टी बराबर हमारा दिया गया है 100 सेकेंड, 100 से सेकेंड और में 50% संपन्न होती है। 50% संपन्न होना, अर्थात यह हमारा सांद्रण दिया गया है, सांद्रण, सांद्रण, सांद्रण बराबर हमारा दिया गया है यहाँ पर 50%, 50%, अर्थात इसे हम 50 भी लिख सकते हैं। तो अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा यहाँ पर समय टी और सांद्रण, सांद्रण ए में हम मान जानते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर सांद्रण, ये हमारा सांद्रण यक्स, यक्स होता है, ये ए नहीं, ये बराबर हमारा प्रारंभिक सांद्रण तथा ये हमारा 100 सेकंड बाद का सांद्रण है। तो ये इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो यक्स बराबर हमारा 50 हो गया। अब वेग स्थिरांक तथा टी और सांद्रण यक्स में हम संबंध जानते हैं कि हमारा एक संबंध होता है वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा के हमारा टी लॉग 10 के पावर ए बटा के ए माइनस यक्स। ये ए हमारा प्रारंभिक सांद्रण है, जबकि यक्स हमारा 100 सेकंड बाद का सांद्रण है, या जितने सेकंड बाद कहेगा उतना का सांद्रण है। तो के का हमें मान ज्ञात करना है। तो के बराबर यहाँ पर 2.303 बटा में टी का मान रखेंगे। तो टी का मान यहाँ पर 100 है, जबकि लॉग
10 बेस है, और यहाँ पर ए का मान हमेशा 100 लिया जाता है, क्योंकि जब कोई अभिक्रिया होती है वो पूर्णतः 100% होती है, अर्थात 100, और यहाँ पर सांद्रण यक्स का मान दिया गया है 50। तो 100 में से 50 घटेगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हमारा के बराबर हो जाएगा अब के बराबर 2.303 बटा के 100, और लॉग यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 के पावर 1/2 इतना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1/2 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 10 के पावर 2, क्योंकि 100 ऊपर है और नीचे 50 है, तो 100 में 50 का भाग देंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा 2 है, तो log 10 के पावर 2, अर्थात log 10 के पावर 2 का हमें मान पता है कि log 10 के पावर 2 का मान हमारा 10 के पावर 2 का मान हमारा होता है 0.3010। ये हमारा प्रश्न में हल करते समय दिया जाता है कि log 10 के पावर 2 का मान इतना होता है। तो यहाँ पर रख देंगे log 10 के पावर 2 का मान, तो यहाँ पर हमारा वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा 2.303/100 इंटू 0.3010, तथा इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इसमें 100 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.93 इंटू 100 के पावर हमारा -3 इतना सेकेंड इनवर्स। ये हमारा वेग स्थिरांक का मान हो जाएगा, और इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये था हमारा रासायनिक बलगीतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।